जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो देखते हैं हमारा जो आज का चैप्टर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं ISO 14001 2015 रिवीजन। ओके, हमने 7 चैप्टर फिनिश किया है। आज जो हमारा है चैप्टर 8, जिसमें हम देखेंगे टोटल क्लासेस, उनके सब क्लासेस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है और इसका कंपैरिजन डेटा देखेंगे कि ये न्यू रिक्वायरमेंट है, ये एक्चुअली में नेसेसरी है कि नहीं है, और उसका बेसिक जो हमारा नीड है डॉक्यूमेंटेशन का वो क्या है। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है चैप्टर 8। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ज़रूर देखें और लर्न करें और ग्रो करें। ठीक है। ये ब्रीफ में आप, जैसा कि मैं एवरी टाइम डालता हूँ, ये क्लासेस हैं सारे, उसके सब क्लासेस भी हैं। एंड अब जो है हमारा स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक है। सो 1 से लेकर 3 तक जो हमारा है, आपको जैसा कि पता है कि वो नॉर्मली हमारा जनरल इंट्रोडक्शन में आता है। हम स्टार्ट करते हैं 4 नंबर क्लास से, जो कि है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज दैट आर रिलेवेंट टू इट्स पर्पस दैट affect its ability to achieve the intended outcome of its environmental management system. Those issues including environmental condition capable of affecting or being affected by the organization. ठीक है। सो हमें इसमें क्या देखना है? नीड एंड एक्सेप्टेशंस ऑफ जो हमारा, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, बट इसमें हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये न्यू रिक्वायरमेंट है। यस, ये 2015 में जो है हमारा ऐड हुआ है और मैंडेटरी है। तो इसमें है नॉट स्पेसिफाइड इन क्लास में स्पेसिफाइड नहीं है, बट हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है और इसको हम नेसेसरी ही मानते हैं, चाहे 14,001 हो चाहे 9,001 हो। ओके। सो इसमें क्या एविडेंस के रूप में हम दिखाएंगे? Evidence of the consistent environment conditions, natural resources, availability, biodiversity, etc. can either affect the organization purpose or affect by environmental aspects. The external culture, social, political, legal, regulatory, financial, technological, economical, natural and competitive context, whether international or national, regional or local. The internal characteristics or condition of the organization, such as activities, product and services, strategic direction, culture and capabilities, people knowledge, processes and system. Okay. सो ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, या जिसे हम रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं, और इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 4.2, इसमें बेसिकली क्या है? अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है। तो ये भी आपका न्यू रिक्वायरमेंट है और मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन से, तो ये भी नॉट स्पेसिफाइड, बट ये भी हम नेसेसरी है, हम करते हैं। तो इसमें हमारा इंटरेस्टेड पार्टीज क्या हो गया? उसमें हम देखेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, कॉन्टैक्ट्स, ऑर्डर, सप्लायर्स इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ भी हमारा इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, तो एडुकेटेड जॉब इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट ट्रेनिंग्स, रेगुलेटर्स, एविडेंस रिकॉर्ड ऑफ कन्फर्मिटी, कंसिडरेशन ऑफ नॉइस इमिशंस, शेयर होल्डर्स गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके। 4.3 जो हमारा है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये न्यू रिक्वायरमेंट है एंड मैंडेटरी। यस, इट्स मैंडेटरी। और एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेड स्कोप टू इंक्लूड एक्टिविटी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कैन हैव सफिशिएंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट शुड बी मेड अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके। 4.4 जो हमारा है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें तो क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट है? जो है द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द नॉलेज ऑफ इट्स कॉन्टेक्स्ट व्हेन स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग द EMS। ओके। तो ये न्यू रिक्वायरमेंट है, जो कि यस एंड नॉट स्पेसिफाइड, मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी हम करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसेसेस नीड टू कंसीडर: डिज़ाइन, प्रोक्यूरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके।
जो हमारा 5 है वो है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप के अंतर्गत क्या है 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो दिस इज ऑल्सो ए न्यू रिक्वायरमेंट एंड नॉट स्पेसिफाइड इन क्लास, मैंडेटरी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड नहीं है। और डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के रूप में हम क्या लेंगे, टॉप मैनेजमेंट नीड द to demonstrate their methods and commitment regarding communication of environmental management requirements, system requirements, and their method for providing resources and supports for relevant roles and responsibilities. Next जो हमारा है 5.2 है, इसमें क्या है, environmental policy. Top management shall stabilize, implement and maintain the environmental policy made available to interested parties. So this is also new requirement and documented mandatory. Yes, it's mandatory. So इसमें क्या आ जाएगा हमारा, policy statement reference to reviewing objectives has removed. 5.3 जो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़। तो ये हमारा ऑलरेडी पहले के रिवीजन में था, तो इसलिए न्यू रिक्वायरमेंट्स नो एंड नॉट स्पेसिफाइड इन क्लासेस। तो इसमें हम क्या लेंगे, कन्फर्मेशन ऑफ द कम्युनिकेशंस ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसकी कन्फर्मेशन देखेंगे, उसका एविडेंस रखेंगे। इन ऑल बट नेम एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इज स्टिल रिक्वायर्ड। ओके। 6 जो हमारा है प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या देंगे, 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एसोसिएट विद थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें 6.1 जनरल है, ये न्यू रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी हमने पहले भी देखा है इसमें 9001 में भी, और ये मैंडेटरी है। 6.1.2 जो है सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, सो ये भी न्यू रिक्वायरमेंट्स है एंड ऑल्सो ही मैंडेटरी। ओके, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस हैज़ बीन कैरी आउट एज पर प्लान। कंसिडरेशन थ्रेट्स ऑफ टू EMS एस्पेक्ट्स रजिस्टर, लीगल रजिस्टर, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम्स, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ओके, सो इसमें क्या है, एस्पेक्ट रजिस्टर्स होगा, द असेसमेंट क्राइटेरिया यूज नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। नाउ 6.1.3 कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है और ये मैंडेटरी है, तो इसमें लीगल रजिस्टर आपका काम कर जाएगा टू इंक्लूड हाउ लीगलाइजेशन अप्लाइज टू द कंपनी। 6.1.4 जो हमारा है रिस्क एसोसिएट विद थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये भी न्यू रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। सो इसमें एस्पेक्ट रजिस्टर, लीगल रजिस्टर, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम में नीड टू contain more evidence of the actions required to address risk to aspects, the business organization or EMS improvements meeting and legals requirement। जो हमारा 6.1.5 है प्लानिंग टू टेक एक्शन, तो ये भी न्यू रिक्वायरमेंट है एंड स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसमें हम क्या देंगे, प्लान इवेल्युएट मैनेजमेंट रिव्यू एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम, एक्शन, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, EMS ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। 6.2 जो हमारा है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। इसमें क्या है, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑल्सो ए न्यू रिक्वायरमेंट, इट्स ऑल्सो मैंडेटरी। सो उसमें एविडेंस में क्या होगा, पॉसिबल ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। 6.2.2 जो हमारा है प्लानिंग एक्शन टू अचीव एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये भी न्यू रिक्वायरमेंट है एंड स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको करना ही है। पॉसिबल ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम्स आ जाएगा, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर, मेथड ऑफ वर्किंग, एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट्स में जो हमारा है 7.1 रिसोर्सेज, 7.2 कम्पिटेंसीज, 7.3 अवेयरनेस, तो ये तो पुराना ही है हमारा ऑलरेडी। इसमें क्या क्या आता है, अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जनरल कम्पिटेंसीज रिकॉर्ड, ऑडिटेड ट्रेनिंग, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। दिस इज ऑल्सो एनी रिक्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन पॉलिसी एस्पेक्ट्स, लीगल रिक्वायरमेंट, इंसिडेंट्स इसमें आता है, ठीक है, जो कि अवेयरनेस है।
7.4.1 जो है हमारा जनरल है, दिस इज ऑल्सो न्यू रिक्वायरमेंट एंड इट्स मैंडेटरी एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। क्लास रिक्वायरमेंट 7.4.2 इंटरनल कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो न्यू रिक्वायरमेंट। इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं? नोटिस ब्रांड, टूल बॉक्स टैग्स, न्यूज़लेटर, रिव्यूज़, मीटिंग, कंप्लायंस, इंटरेस्टेड पार्टीज फीडबैक। तो इसमें क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, जो कि ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें इंटरनल कम्युनिकेशन में आपका बहुत सारा आ जाएगा इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल में आपका सप्लायर्स कम्युनिकेशन, बैंकिंग कम्युनिकेशन, कस्टमर कम्युनिकेशन। 7.5.2 creating and updating, this is also old requirement and as a document as needs necessary for the size and complexity of organization activity to the competencies of person. Evidence the documentation is defined and controlled. 7.5.3 control of documented information, and this is old requirement and not specified in class की मैंडेटरी है या नहीं है, बट हम कर सकते हैं। Evidence that record are adequately stored and documentation change are version controls, okay। 8वां जो हमारा है ऑपरेशन 8.1 ऑपरेशनल planning and control, this is new requirement as per requirement to ensure process have been carried out as per plan। तो इसमें हमें क्या देखना है? Control can include engineering controls, procedure, documented procedure they can implement and following, okay। इसमें आपका could also be anything monitoring result, data and internal audits, okay। 8.2 इमरजेंसी ऑपरेशनल एंड रिस्पॉन्सिव ओल्ड क्लॉजेज है। इसमें प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी इन प्लेस एंड सब्जेक्ट टू रिव्यू, पीरियोडिक टेस्टिंग टू बी कैरी आउट। ये सब सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। 9th है, जैसा कि आपको पता है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इसमें हमारा जो है 9.1.2 इवेल्युएशन एंड कंप्लायंस, ये न्यू रिक्वायरमेंट्स है, मैंडेटरी है। क्राइटेरिया एंड indicators to be determined for measuring EMS performance. Records of monitoring, measurement and evaluation result including management review, compliance and calibration। इसमें internal audits है, जिसके अंदर आप उसमें audits record रख सकते हैं, audits plans as evidence दिखा सकते हैं। management review meeting है, ये सारा आपका new requirements है। और इसमें review to be recorded should include एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, रिस्क एसोसिएट। तो इसमें मैनेजमेंट रिव्यू आप मीटिंग आप जो हम करते हैं 1 इन 6 मंथ या 1 इन ईयर, वो आप एज एविडेंस दिखा सकते हैं। इसमें इंटरनल ऑडिट 9.2.1 में आप दिखा सकते हैं। 9.2.1 नेक्स्ट जो है हमारा इम्प्रूवमेंट, जिसमें नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी पहले से चल रहा है। इसमें हम इमीडिएट एक्शन जो हमने लिया है वो भी दिखा सकते हैं, रूट कॉज दिखा सकते हैं, मिटिगेशंस, नेचर ऑफ द एनसीज, इफ एनी सब्सिक्वेंस एक्शन टेकन, द रिजल्ट ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन, ये हम सोच कर सकते हैं, ओके। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स में आपका क्या है, ये न्यू क्लॉज है बट नॉट रियली एनी न्यू क्लॉज, ओके। ये हम इम्प्रूवमेंट्स तो हमें पता ही है, हम तो पहले से ही कर रहे हैं, बट इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम्स में दिखा सकते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स इम्प्रूवमेंट्स में कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन एनालिसिस, पीरियोडिक टेस्टिंग एक्शन, इंटरनल ऑडिट्स, एवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये सारे में हम इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये आज का कैसा लगा ज़रूर देखें और लर्न करें और ग्रो करें। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तब तक ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।